आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमें देखिए कह रहा है टू सिमिलर टॉय हाउसेज। ये टॉय हाउसेज हैं और ये हमारे पास सिमिलर हैं। तो आपको पता है अगर हमारे पास टू सिमिलर फिगर हों तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो फिर देखें यहाँ पर ये एंगल एक्स दिया गया और ये एंगल 100 दिया गया है। तो एक्स की वैल्यू हमारे एक्स और 100 ये दोनों हमारे पास इक्वल होंगे तो एक्स की वैल्यू 100 डिग्री आ जाएगी। इस तरह ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल करते हैं तो ये साइड हमारे पास y दी गई है तो y और y के कोरेस्पॉन्डिंग इधर हमारे पास 180 इक्वल आ जाएगा। फिर देखें ये जो साइड है 180 है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग 120 तो ये 180 डिवाइडेड बाय 120 हो गया। इस 180 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 120। तो ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 270 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरह एक और अननोन हमारे पास रहता है z तो z के कोरेस्पॉन्डिंग 150 आ रहा है। z को मैं ऊपर रखता हूँ तो z ओवर 150 इक्वल आ जाएगा। पहले देखिए हमने ऊपर z को रखा है तो दूसरी भी जो साइड है उसको भी ऊपर रख दें 120 डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा। इस 150 को इधर 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z इक्वल आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 180। ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली को जब डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये 3 अननोन हमारे पास फाइंड हो गए। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट में कह रहा है 3 मीटर टाल फ्लैग पोल कास्ट आ 6 मीटर शेडो। ये जो फ्लैग पोल है 3 मीटर इसका शेडो आ रहा है 6 मीटर और फ्रॉम अ ट्री 10 मीटर अवे। और ये जो फ्लैग पोल है ये ट्री से हम 10 मीटर के फासले पर है। हमने क्या करना है हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। ये जो ट्री की हाइट है ये फाइंड करनी है। तो अभी देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और ये दूसरी ट्रायंगल बन रही है और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि ये भी देखिए राइट ट्रायंगल है ये भी राइट ट्रायंगल है। तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये जो साइड है ये हमने फाइंड करनी है इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये साइड आ रही है तो मैं लिख लेता हूँ h/3 इक्वल टू 10/6। तो यहाँ से 3 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं h इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास 5 मीटर आ जाएगी। ये हाइट ऑफ ट्री आ गई है। इस तरह क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट में देखें एक मॉडल हाउस है और दूसरा रियल हाउस है। मॉडल हाउस की जो विड्थ है वो 12 सेंटीमीटर और उसका स्केल आ रहा है 3 सेंटीमीटर। इस तरह रियल हाउस की जो स्केल है वो 4 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो दोनों हाउसेज आपस में सिमिलर है क्योंकि रियल हाउस का ये मॉडल है तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। अब ये डब्ल्यू रियल हाउस की विड्थ हमने फाइंड करनी है तो उसको मैं ऊपर रख लेता हूँ और मॉडल हाउस की विड्थ ये नीचे आ जाएगी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से 12 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो विड्थ ऑफ रियल हाउस आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा और विड्थ ऑफ रियल हाउस यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास रियल हाउस की जो विड्थ है वो मीटर में आएगी। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 ट्रायंगल दी गई है। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC ये जो बड़ी ट्रायंगल है तो इसी के अंदर एक छोटी ट्रायंगल आ रही है ADE। तो मैंने ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC इसको अलग कर लिया और छोटी ट्रायंगल ADE को अलग कर लिया है। यह देखें छोटी ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ 2 मीटर है और इस साइड की 1.6 मीटर ये मैंने लिख ली। अब बड़ी जो ट्रायंगल है इसकी इधर से लेकर इधर तक जो साइड लेंथ है वो 10 और 2 12
12.5 मीटर हो जाएगी और यह साइड एक्स हमने फाइंड करनी है। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्योंकि देखें इनके दोनों ये दोनों एंगल भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे और थर्ड एंगल भी इक्वल आ जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये एक्स हमने फाइंड करना है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग 1.6 आ रहा है, तो एक्स बाय 1.6 इक्वल हो जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 2। 1.6 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 1.6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा हूँ बेड स्टैंड 256 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी फ्रॉम लैम्प पोस्ट ए बी। ये भी हमारे पास लैम्प पोस्ट है, इससे 256 के फासले पर इधर उबैद खड़ा है। उबैद की हाइट 180 सेंटीमीटर और उसका शेडो 144 सेंटीमीटर बन रहा है। हमने इस लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये बड़ी ट्रायंगल है ए बी और ई और दूसरी छोटी ट्रायंगल है सी डी और ई। इन दोनों को ये देखें मैंने अलग अलग कर लिया और इनकी जो साइड लेंथ है वो भी मैंने साथ लिखनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल साइड लेंथ बनेगी 400 बनेगी। अब देखें इन दोनों ट्रायंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये देखें हमने साइड एच फाइंड करनी है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग 180 इक्वल हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 144। तो यहाँ से एच हमने फाइंड करना है, 180 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 400 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 144। तो यहाँ से हाइट ऑफ लैम्प पोल हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी 500 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ पर हमें कह रहा है कि इसकी हाइट हमने मीटर में फाइंड करनी है, तो इसको मीटर में फाइंड करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी हाइट हमारे पास 5 मीटर रह जाएगी। क्वेश्चन 11 में कहते हैं शहबाज वेंट टू इन लार्ज या ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है इसको ये बड़ा करना चाहता है और ये सेम स्केल से इसको बड़ा करेगा। और तो कह रहा है कि जो स्मॉलर साइड थी, ये जो स्मॉलर साइड है इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ हमारे पास 13 इंचेस आती है। बाकी जो टू इक्वल साइड थी, इन दोनों साइड्स की जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स आएंगी उनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो इन दोनों की जो साइड की लेंथ है वो इसको मैंने एक्स ले लिया है। अब चूंकि दोनों ट्राई एंगल ए बी सी और डी ये आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये एक्स हमने फाइंड करना है, तो एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग 6 आ रहा है, तो एक्स बाई 6 इक्वल आ जाएगा 13/3 के। अब एक्स को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, 6 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक्स इक्वल आ जाएगा, देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 कर दें तो 13 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू 26 ये हमारे पास आ जाएगी इंचज़ में, 26 इंचज़। तो ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इसकी लेंथ भी 26 इंचज़ होगी और इसकी लेंथ भी हमारे पास 26 इंचज़ आ जाएगी। क्वेश्चन 12 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये पॉइंट हमारे पास है और ये ए बी सी ये छोटी ट्रायंगल है और ए डी ई ये बड़ी ट्रायंगल है। यहाँ पर इसने कहा हुआ है कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अननोन इधर एक एक्स आ रहा है और दूसरा वाई आ रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पर देखें, दोनों ट्रायंगल को, छोटी ट्रायंगल को अलग कर लिया और बड़ी ट्रायंगल को अलग कर लिया। अब ये हमें गिवन है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो इस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 56 डिग्री आ जाएगी।
फिर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो देखें जो बड़ी ट्रायंगल है उसकी ये साइड आ रही है y+4, क्योंकि देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक y था और इधर से लेकर इधर तक 4 था, तो पूरी जो साइड है वो हमारे पास y+4 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा y+4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर था और इससे आगे ये 9 था, तो इन दोनों को ऐड करें तो टोटल ये जो साइड है ये 15 आ जाती है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 को दूसरी साइड पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y+4 इक्वल हो जाएगा, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 से मल्टीप्लाई होकर 60 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। यहाँ से y+4 इक्वल आ जाएगा 10 के। अब 4 को दूसरी साइड पे माइनस करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन 13 की जो स्टेटमेंट में इसमें कह रहा है कि हमारे पास ये 2 वाल्स हैं, एक ये वाल है और दूसरी ये वाल है, और इन दोनों वाल्स के बिटवीन ये दो हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, एक P पॉइंट से Q तक जा रही है, दूसरी A से B तक जा रही है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास ट्रायंगल TBP बन रही है, ये TB और P ये जो ट्रायंगल बन रही है, और दूसरी ट्रायंगल TAQ, T ये आ जाएगा TA और Q, ये जो ट्रायंगल बन रही है, कह रही है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हों तो आप क्या करें, P से A तक का फासला फाइंड करें। ये P पॉइंट से A तक का ये हमने फाइंड करना है, PA की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखें चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये देखें ये जो साइड है, ये साइड इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड आ रही है, तो मैं लिख लेता हूँ 6/2 इक्वल टू, यहाँ पर देखें इसकी हाइट हमें x दी गई है और इसकी हाइट y दी गई है, तो x/y हो जाएगा, क्योंकि x के कोरस्पॉन्डिंग y आ रहा था तो x/y हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 इक्वल आ जाएगा x/y के, y इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x की वैल्यू 3y आ जाएगी। लेकिन हमने x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमने PA की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए जो PA की लेंथ है वो हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक P से लेके M तक और दूसरा M से लेके A तक। तो PA की लेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी PM प्लस MA। P से M तक जो लेंथ है वो हमारे पास y दी गई है, और M से A तक जो लेंथ है वो हमारे पास x थी, और x की वैल्यू भी 3y आ गई है। तो PA की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी P से M तक y और M से A तक हमारे पास x थी, तो PA की लेंथ इक्वल आ जाएगी y प्लस x की वैल्यू देखे 3y आई हुई है, तो x की जगह मैं 3y पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा PA की लेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4y। ये एक चीज़, ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो ट्रायंगल PTM में, जो ट्रायंगल PT यहाँ से देखें PTM, अब यह जो ट्रायंगल बन रही है ये वाली, और दूसरी ट्रायंगल PQA, हम देखते हैं कौन सी है, PQA ये वाली, PQ और A, यहाँ से लेके ये जो बड़ी ट्रायंगल बन रही है ये वाली, यहाँ से इधर तक हमने क्या करना है, TM फाइंड करना है, T से लेके M तक ये हाइट हमने फाइंड करनी है। इसको मैं H ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह 2 ट्रायंगल बन जाएंगी। देखें एक ये ट्रायंगल बन जाएगी छोटी, जो कि हमारे पास PTM में, और ये हाइट हमने फाइंड करनी है, जबकि यह साइड हमें y दी गई है, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास जो बड़ी है वो आ जाएगी PQA,
और इसकी ये साइड हमें 6 दी गई है और ये वाली साइड इसकी आई है, अभी हमने फाइंड किया है पी ए की लेंथ आई है 4y। तो चूँकि ये दोनों ट्रायंगल भी हमें सिमिलर दी गई हैं, इधर हम लिख देंगे ट्रायंगल पी टी एम ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू ए के। तो फिर इसकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड है वो आपस में प्रोपोर्शनल होगी, इधर हम लिख देते कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तो जो हमने फाइंड करना है एच के कोरिस्पोंडिंग आ रहा है 6, ये इक्वल आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 4y के। तो अब इसे से इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल आ जाएगा 6y डिवाइडेड बाय 4y के। अब यहाँ से देखें y और y दोनों कैंसिल हो के तो h इक्वल आ जाएगा 6/4 के। और अगर 6 पे आप 4 को डिवाइड करें तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.5 मीटर। ये देखें h की वैल्यू हमारे पास 1.5 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 9.1 है कंप्लीट हो गई है। इजी क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।